अधिकृत यूक्रेनी क्रीमिया अब असली नाकेबंदी में है। इस रात टैंकर प्रायद्वीप तक ईंधन नहीं ला सके, जिससे पेट्रोल पंपों पर कूपन से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है। और इसी रात विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सच हो गई। 11 जून की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 4 पुलों पर हमला किया जो खेरसोन क्षेत्र को क्रीमिया से जोड़ते हैं, जिससे क्रीमिया की रसद आपूर्ति पूरी तरह से काट दी गई। कुल मिलाकर लगातार दूसरी हफ्ते कब्जा किए गए क्रीमिया और सेवस्तोपोल गंभीर पेट्रोल संकट का सामना कर रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना द्वारा प्रायद्वीप और रूसी संघ के क्रास्नोडार क्षेत्र के बीच परिवहन गलियारे पर किए गए हमलों के कारण हुआ है। लोगों को ईंधन पाने की उम्मीद में रात में भी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, या फिर हफ्ते में 20 लीटर ईंधन के लिए दिए जाने वाले खास क्यूआर कोड मिलने का मौका पकड़ना पड़ रहा है, जिन्हें चंद मिनटों में ही लोग ले जाते हैं। लेकिन इस रात तो ये क्यूआर कोड या खास टोकन भी नहीं थे, और कब्जाधारी प्रशासन ने कहा कि दुर्भाग्य से अब ये मिलेंगे भी नहीं। अब दुकानों की अलमारियां क्रीमिया समेत सबके सामने खाली हो रही हैं। और इसी बीच मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी ड्रोन हमलों से इतने डर गए कि अपने पूरे शासनकाल में पहली बार यानी 26 साल में रेड स्क्वायर पर होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया। रूस दिवस के मौके पर जो 12 जून को मनाया जाता है, रूस दिवस का कोई जश्न नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के ड्रोन बलों ने रूसियों को इसकी इजाजत नहीं दी। मेरा नाम अलेक्सई पेचिए है। चलिए इन विषयों पर बात करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम ताजा खबरें मिलते ही प्रकाशित करते हैं। यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने क्रीमिया को घेराबंदी में डालने का फैसला किया और 11 जून की रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 4 पुलों पर हमला किया जो खेरसोन क्षेत्र को क्रीमिया से जोड़ते हैं। रूस द्वारा नियुक्त किए गए तथाकथित कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने निम्नलिखित बयान दिया। उद्धरण: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलों पर नुकसान हुआ है। हमले का निशाना उत्तरी क्रीमियाई नहर पर बने पुलों प्रेब्राजेनका और मिर्नोय इलाके में पेरकोप अर्म्यांस्क दिशा में सड़क पुल और साथ ही स्तावकी बस्ती के पास के पुल को बनाया गया। और इस साल्दो के अनुसार सिर्फ एक रात में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने खेरसोन क्षेत्र के कब्जे वाले हिस्से के ऊपर 45 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेनी सेना ने पहले उस पुल पर हमला किया था जो गेनिचेस्क को अरबात्स्काया क्रीमिया की स्ट्रेलका से जोड़ता है, और 9 जून को यूक्रेनी सेना ने चेंगार में पुल पर हमला किया, जिसके बाद उस पर आवाजाही रोक दी गई। 2 दिन पहले भी इस पुल पर यूक्रेनी हमला हुआ था। तो कहा जा सकता है कि यूक्रेनी सशस्त्र बल क्रीमिया की लॉजिस्टिक्स नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मई में यूक्रेनी सेना ने दक्षिण यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमले बढ़ा दिए, और महीने के अंत तक यूक्रेनी ड्रोन ने वास्तव में R-280 हाईवे को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसे गंदे रूसी लोग नोवरोसिया कहते हैं। ये वही जमीनी गलियारा है जो क्रीमिया तक जाता है, जो रोस्टोव ऑन डॉन से होकर मारियुपोल और मेलिटोपोल के रास्ते क्रीमिया तक जाता है। आधिकारिक तौर पर मई के 4 हफ्तों में इस हाईवे पर लगभग 120 से 125 सैन्य ट्रक नष्ट किए गए। ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में क्रीमिया में ईंधन संकट शुरू हो गया। रूस द्वारा नियुक्त प्रशासन ने पेट्रोल बिक्री सीमित कर दी है। एक व्यक्ति को हफ्ते में 20 लीटर से अधिक पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही कूपन प्रणाली लागू की गई, फिर भी स्थिति बिगड़ती रही। 6 जून से सेवास्तोपोल में पेट्रोल गाड़ियों में भरने के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू हो रहा है। इसके लिए एक खास बोट में मैक्स मैसेंजर में आपको देर रात कोड जनरेट करना होता है, और ये ज़रूरी है कि आप ये रात 10 बजे के बाद ही करें, अपनी गाड़ी का नंबर और ईंधन का प्रकार डालकर। बस इंतज़ार है कि शायद किस्मत अच्छी हो और कब्जाधारी एक हफ्ते के लिए 20 लीटर पेट्रोल का क्यूआर कोड दे दें। आखिरकार ऐसे क्यूआर कोड सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। ये सब आधी रात को ही किया जाता है। यूक्रेनी सेना ने स्थिति सुधारने का फैसला किया। इतनी ज्यादा कमी नहीं होनी चाहिए, और 11 जून की रात को रूसी कब्जाधारी अधिकारियों ने घोषणा की कि अब नागरिकों के लिए पेट्रोल नहीं है। यहां तक कि कूपन या क्यूआर कोड से भी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से आम लोगों को पेट्रोल बिल्कुल नहीं है।
मॉस्को द्वारा नियुक्त तथाकथित गवर्नर कब्जाए गए सेवास्तोपोल के मिखाइल रज़वाज़ाएव ने बताया कि स्थानीय निवासियों को पेट्रोल भरवाने का अधिकार देने वाले QR कोड्स का नया बैच जारी नहीं किया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने आपूर्ति में बाधा को कारण बताया। पेट्रोल टैंकर पिछली रात शहर नहीं पहुंच सके और जैसा कि रज़वाज़ाएव ने कहा, उद्धरण, पेट्रोल पंपों पर कतार में खड़ा होना बेकार है, पेट्रोल नहीं है। आज 11 जून को सेवास्तोपोल में पेट्रोल केवल नगर निगम सेवाओं, एम्बुलेंस, सुरक्षा एजेंसियों और सार्वजनिक परिवहन को ही दिया गया। हालांकि BBC आज लिख रहा है कि अब तो बसें भी क्रीमिया में चलना बंद हो गई हैं, क्योंकि उनके लिए भी पेट्रोल नहीं है। अब पेट्रोल सिर्फ सुरक्षा बलों, सैन्य, नगर निगम सेवाओं और एम्बुलेंस के लिए ही है, बस। अधिग्रहित क्रीमिया में ईंधन संकट जो दूसरी हफ्ते से जारी है, यूक्रेनी सेना द्वारा क्रीमिया की बढ़ती नाकेबंदी के बीच धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा है। और अब ये सिर्फ गाड़ियों वालों को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी प्रभावित करने लगा है, जैसा कि कहा जा रहा है। संकट में प्रायद्वीप के लोगों ने लंबे समय तक खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ खरीदने शुरू कर दिए हैं। अब चीनी, कुट्टू, मैकरोनी, नमक और वनस्पति तेल की कमी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। रूसी मीडिया के अनुसार आज तक कम से कम 25 रूसी क्षेत्रों को पेट्रोल की कमी और आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। मैं दोहराता हूं, रूसी मीडिया के अनुसार। ये कब्जे वाले क्षेत्र नहीं हैं, कुल 25 क्षेत्र हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों जैसे क्रीमिया, सेवास्तोपोल, लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन, ज़पोरिजिया में पेट्रोल लगभग नहीं है। हर जगह समस्या है। और इस पूरी स्थिति में सबसे मजेदार बात यह है कि रूस में, जिसे यूं ही पेट्रोल पंप नहीं कहा जाता था, इस साल की शुरुआत से पेट्रोल के थोक दाम पहले ही 40% बढ़ चुके हैं। यानी पेट्रोल पंपों के देश में पेट्रोल की कमी हो रही है। इस संकट की मुख्य वजह यूक्रेन की सेनाओं द्वारा तेल शोधन अवसंरचना पर हमले हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार जनवरी से मई 2026 तक रूसी रिफाइनरियों पर 38 बार हमले हुए हैं। इनमें से 16 हमले मई में हुए। ये युद्ध के पूरे समय में सबसे अधिक है। रूस में तेल रिफाइनरियों की लोडिंग साल की शुरुआत से 14% कम हो गई है और ये अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 20% कम है। अब तो लॉजिस्टिक्स भी खतरे में है। मतलब अगर रूस में कोई रिफाइनरी पेट्रोल भी बना रही है तो भी ये जरूरी नहीं है कि टैंकर पेट्रोल पंप तक पहुंचे और वो पेट्रोल गंदे रूसियों के हाथों में जाए। अब क्रीमिया ने इसे पूरी तरह समझ लिया है और अब व्लादिमीर पुतिन शायद इतने डर गए हैं कि पहली बार, ध्यान दीजिए, अपने पूरे बेकार शासनकाल में पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में रूस दिवस के मौके पर 12 जून को रेड स्क्वायर पर होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया। रूस दिवस है लेकिन कॉन्सर्ट नहीं होगा, क्योंकि डर है कि ड्रोन सिर पर न गिर जाएं। इस वजह से दिन फीका पड़ गया। व्लादिमीर पुतिन ड्रोन से डर गए और आदेश दिया कि कॉन्सर्ट रेड स्क्वायर पर ना कराया जाए। ये सही भी है, क्योंकि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने जंगली रूसियों को रेड स्क्वायर पर कुछ भी मनाने की इजाजत नहीं दी थी। यहां मैं फिलहाल विराम लगाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। लाइक करें और कमेंट में अपनी राय और निष्कर्ष लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।